प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सानिध्य में एक और नए दिन को प्राप्त करके हम उनकी उपासना करने, उनकी आराधना करने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखा है। ऐसी गिनती परमेश्वर लेकर आया जहां पर हम अपने तकलीफ, दर्द, मुसीबत को परे रखते हुए हम उस परमेश्वर के पास खींचे दौड़े आए और उस परमेश्वर की उपासना करें, उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें। और परमेश्वर की शब्द जो स्वर्ग से हमारे लिए पहुंचने वाली है, आज जो वह हमसे बातें करने वाले हैं, उन बातों को सुनकर हमारे जीवन को और अधिक सुंदर और बेहतर और कामयाब और अधिक परमेश्वर से, उनकी महिमा से भरा हुआ, उनके सामर्थ से भरा हुआ, उनकी शक्ति से भरा हुआ नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए नई विश्वास में, नई जागृति में हम लोग चलने के लिए परमेश्वर अपने वचनों के साथ जो सिद्ध है उन्हें हम सुनने, स्वीकारने, ग्रहण करने और साथ ही साथ उनको हमारे जीवन में आचरण करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं। कितनी मनोहर बात है ये कि हम अदृश्य परमेश्वर की ओर हमारी नजर को लेकर जाते हैं। कितनी मनोहर बात है ये, हम कहीं स्वर्ग में दूर विराजमान उस पिता परमेश्वर के पास, उनके सिंहासन के पास हम अपने आप को लेकर चलते हैं। और कितनी मनोहर बात है ये कि वो परमेश्वर जब हम उनके सामने, उनके नाम पर पहुंच जाते हैं, उस दूरी को खत्म कर देते हैं, स्वर्ग और धरती की दूरी एक कर देते हैं। स्वर्ग और धरती की जो यात्रा की, जो सफर की लंबाई है, उसे भी घटा देते हैं। जो सालों में, जो दशकों में, जो शतकों में अगर तय भी करना चाहे तो मनुष्य उस स्वर्ग तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर उसे घटाते हुए, उसे कम करते हुए उसे हमारे पास लेकर आए हैं। इतना नजदीक और इतना लंबाई उन्होंने कम कर दिया, इतना परमेश्वर ने घटा दिया। हम जहां कहीं भी है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा। ये परमेश्वर ने किया हुआ प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा भी कर रहे हैं। उन्होंने भूतकाल में हमारे साथ इस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए, इस विश्वास को जगाते हुए हम सबको आगे बढ़ाया, और वर्तमान के समय में भी परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए, विश्वास को और अधिक आगे बढ़ाते हुए हमसे परमेश्वर अपनी वाचा को बांधते हैं। और भविष्य में भी यही काम परमेश्वर करेंगे, इसका परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी किया है, और इसका प्रमाण भी पिछले काल में और वर्तमान के काल में हमारे जीवन में परमेश्वर ने उसे कर कर दिखाया है कि भविष्य में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन होता ऐसा है, वर्तमान में हम भले विश्वास कर ले, बीती हुई बातों पर हम भले विश्वास कर ले, लेकिन भविष्य जो हमारे सामने है, उस भविष्य की ओर हम जब देखते हैं, विश्वास करना इतना सरल, इतना आसान नहीं होता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखकर हर संकट को परमेश्वर हटाएंगे, मिटाएंगे, हर तकलीफ से परमेश्वर राहत देंगे, इस बात को एहसास करना इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, नहीं होगा, एक संदेह हमारे मन में बैठे रहती है। ऐसे संदेहों को पूरा करने के लिए या फिर उन्हें मिटाने के लिए हमें फिर से एक बार हमारे वर्तमान की जीवन और भूतकाल के जीवन की ओर हम देखेंगे, और हम किसी की जीवन को देखेंगे जो उसमें से पार निकल आए हैं। उससे हम विश्वास को, भरोसा को अपने आप के लिए पैदा कर पाएंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए और अपनी जीवन की उन्नति के लिए हम उन्हीं के ऊपर आधारित होकर आगे बढ़ेंगे। भविष्य में भी प्रभु मेरे साथ रहेंगे, इसी बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर के भक्तों के जीवनों को हमें देखना, उनके जीवनों को हमें पढ़ना, उनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। बीते हुए काल में जो घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं का
हमें अध्ययन करना, विश्लेषण करना, उनमें से कुछ पाठ, कुछ सबक को भी लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कलीसिया से परमेश्वर इन्हीं शब्दों के इन्हीं संदर्भ में कुछ बातें ले आना चाहते हैं, जो भविष्य की बात है, भविष्य जो हमसे दूर है और भविष्य जो अदृश्य है। भविष्य हमसे दूर है और भविष्य अदृश्य भी है। वो भविष्य जो वर्तमान में प्रवेश करती है, या तो हमारे आशाओं के प्रति वही होते हैं या फिर उनके विपरीत होकर उसके भिन्न हो जाते हैं। जो भी हो, भविष्य हमारे पास कभी ना कभी आएगा। अगर वो लंबी भविष्य की हम लोग इंतजार कर रहे, जो आने वाले 10 साल है, वो लंबी भविष्य एक एक दिन कटते कटते 10 साल ऐसे कट जाएंगे। जो 10 साल आगे हमारे लिए हमने जो चिंताओं को रखी थी, वो चिंताएं मिट जाती हैं। हम भविष्य की योजनाएं, हम भविष्य की प्रणाली और भविष्य के लिए हम बहुत सारे कामों को करते रहते हैं। जिस प्रकार से भविष्य दूर है, जिस प्रकार से भविष्य अदृश्य है, लेकिन अपने समय पर वो दृश्यमान होकर, वो निकट आकर, हमारे पास होकर, और वो भविष्य वर्तमान में जाकर वर्तमान से भूतकाल में प्रवेश कर जाती है। अब भूतकाल में जाने के बाद हमारे लिए यादों को छोड़कर जाती है। भविष्य वर्तमान में हमारे लिए उम्मीदों को जगाती है, लेकिन जब हमारे वर्तमान में आकर हमसे मिलकर हमको पार करके जब वो चली जाती है, वो भूतकाल में जाकर यादों को उत्पादन करती हैं, और यादों के उत्पादन ही हमारे लिए गवाही ठहरते हैं। ये यादों का उत्पादन ही, जो यादें बन चुकी हैं बहुत भूतकाल में जाकर, वे सारी बातें हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए मददगार ठहरती हैं। और जैसे कि हमने देखा कि भविष्य दूर है और भविष्य अदृश्य है, उसी प्रकार से परमेश्वर का स्वर्ग भी बहुत दूर है और परमेश्वर भी अदृश्य है। जैसे परमेश्वर का स्वर्गलोक और परमेश्वर का निवास स्थान हमसे बहुत दूर है, वहां तक कोई भी नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए इंसान भले कितनी प्रयास करे, कितनी ही टेक्नोलॉजी, तकनीकी या फिर यांत्रिक विज्ञान यहां पर बढ़ भी क्यों ना जाए, चाहे कितने भी नए आविष्कार क्यों ना आए, लेकिन इंसान को धरती से स्वर्ग कोई भी साधन, कोई भी वाहन, कोई भी यंत्र, कोई भी तकनीक वहां तक नहीं ले जा पाएगी। भले इंसान कितना भी कहे कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो चांद के ऊपर जा सकता है, वो सूरज के निकट जा सकता है, कोई और मंगल ग्रह में, कहीं और ब्रह्मांड में वो घूम कर आ सकता है, ब्रह्मांड की ऊंचाई तक वो जाकर आ सकता है, लेकिन वह स्वर्ग तक नहीं जा पाएगा। इतनी दूर की यात्रा है और अदृश्य यात्रा है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए कोई वाहन, कोई साधन, कोई यंत्र नहीं, वह स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र माध्यम है और मार्ग है। जो कोई उनके राह पर चलते हैं, जो कोई उनके पर विश्वास को रखते हैं, केवल वे ही उस स्वर्गराज में जाएंगे। जो नहीं रखते हैं वो विनाश की ओर जाएंगे। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उनके पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे, वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। स्वर्ग का जीवन प्राप्त करने के लिए हमें यहां पर प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर हम सबको चलना पड़ेगा। यह केवल एकमात्र है। लेकिन हमारा विषय क्या है? हमारा विषय यह है कि जिस तरह से भविष्य दूर और अदृश्य है, परमेश्वर और स्वर्ग भी दूर और अदृश्य है। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, टुकराऊंगा नहीं। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुमको उत्तर दूंगा। जब परमेश्वर ने इतनी सारी बातें कही हैं, तो परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, वे बिल्कुल हमारे निकट हैं। वे उनके निकट है जो उनको पुकारते हैं, वे उनके निकट है जो उन पर विश्वास करते हैं।
वे उनके निकट नहीं है जो उनको नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हर किसी के हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं। जो कोई द्वार को खोलेगा उनको आमंत्रित करेंगे और वो परमेश्वर उनके साथ जाकर उनके साथ निवास करेंगे और उनके साथ भोजन भी करेंगे। हम लंबाई की बात, हम दूरी की बात और हम दृश्यमान और अदृश्यमान बातों के विषय में और कुछ गहराई में आगे बढ़ते हैं। जब इंसान को लगेगा बहुत दूर है, जब इंसान को लगेगा ये अदृश्य है, जब इंसान को लगेगा ये हकीकत नहीं है, जब इंसान को लगेगा ये मानने की बात नहीं है, उस योग्य नहीं है, तो वो अपने ही कुछ माध्यम या फिर अपने ही कुछ इंतजाम वो करने लगता है। जब उससे लगता है कि स्वर्ग दूर है, स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ता है, परमेश्वर दूर है, परमेश्वर निकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, और परमेश्वर इंसानों के पास और खासकर मेरे पास नहीं आता, तो वो व्यक्ति अपने ही कुछ इंतजामों को करता है। ऐसे इंतजाम करता हुआ एक बड़ी सी जाति को हम लोग देखने जा रहे हैं। ऐसे इंतजाम करता हुआ एक बड़ी सी भीड़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। ऐसे इंतजाम करता हुआ एक बड़ी सी कुल या फिर एक वंशज को हम लोग देखने जा रहे हैं। उस वंश का नाम है, उस कुल का नाम है, उस जाति का नाम है इस्राएल। इस्राएल वो जाति है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के संतान के रूप में देखकर उसे चुना है। वो इस्राएल जो हमारी पूरी कहानी, पूरी बाइबल की जो नींव है, वो इस्राएल पर चलती है। जब से वो मिस्र देश में गए हैं, गुलामी में गए हैं, वहां से लेकर उनकी यात्रा, इस्राएल की यात्रा आगे निकल पड़ती है। हम उसी इस्राएल के विषय में देखते हैं। हम वर्तमान में भी देखते हैं इस्राएल को, और हम भविष्य में भी देखते हैं। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग जब जाते हैं, उत्पत्ति की किताब में अब्राहम आते हैं, और अब्राहम के संतान जो आदम की वंशावली है, वो हम सब लोग एक ही हैं, लेकिन जो वंश वहां से आगे निकल पड़ती है, उस वंशावली को हम लोग देखने जा रहे हैं। और उस इस्राएल को हम मिस्र की गुलामी में देखते हैं। मिस्र की गुलामी में वे कराह रहे थे, मिस्र की गुलामी में वे सताए जा रहे थे, मिस्र की गुलामी में वे परेशान थे, मिस्र की गुलामी में वे भूखे थे, मिस्र की गुलामी में वे ताड़ना को सहन कर रहे थे, अपमान को सहन कर रहे थे। उनका जीवन कोई इंसान की तरह या फिर कोई स्वतंत्र जीवन उनका बिल्कुल नहीं था। वे बड़े परेशान थे, बड़े व्याकुल थे, बड़े ही तकलीफ से, मुसीबत से, आफत से गुजर रहे थे। परमेश्वर ने उनकी तकलीफ को देखा है, और अब्राहम से जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरा करते हैं कि 4 पीढ़ियों के बाद मैं तुम्हारी इस वंश को यहां से लेकर जाऊंगा, उन्हें कनान में पहुंचा दूंगा। और परमेश्वर कनान में उनको पहुंचाते हैं। कनान में पहुंचाने से पहले जो वो यात्रा में निकल पड़ता है, मिस्र और कनान के बीच में एक यात्रा चल रही है, और ये यात्रा लगभग 41 वर्ष तक चलती है। 40 वर्ष पूरा होने के बाद ही वे 41वें वर्ष में वो कनान देश में प्रवेश करते हैं। कनान में जाने से पहले जो उनकी 40 साल की जीवन थी, वो 40 वर्ष की जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि वह उनके लिए एक नया जीवन हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं वहां से परमेश्वर एक नई शुरुआत को लेकर आए। परमेश्वर चाहते हैं उनकी भाषा, उनकी बोली बदल दे, उनका हालचाल को बदल दे, उनके रहन सहन को बदल दे, उनकी जीवन के विधान को बदल दे। परमेश्वर चाहते हैं आराधना की पद्धति को भी बदल दे। जो मिस्र में उन्होंने सीखा है, जो अन्य देवताओं की या फिर देवों की आराधना जो वहां पर होती है, उसे परमेश्वर उनको बाहर निकाला, और परमेश्वर उनको एक नई आराधना की विधि देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं उनके साथ होकर उनके संग चलना चाहते हैं। और जब उनको मिस्र देश में से, गुलामी में से परमेश्वर बाहर निकाल ले आते हैं, तो परमेश्वर उनको ठंड ना पहुंचे, उनको धूप ना लगे, उनको डर ना लगे। इस प्रकार से दिन और रात परमेश्वर उजाला होकर, मेघ होकर, एक परमेश्वर उस मेघ में उनके साथ चलते हैं। उनको पसीना बहने नहीं दिया, उनको थकावट होने नहीं दिया, उनके पैर की जूतियां भी घिसने नहीं दिया, उनके वस्त्र भी मैले होने नहीं दिए। परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति 40 वर्षों तक उनके साथ इतनी खूबसूरती के साथ बनाए रखा कि वो एहसास भी नहीं कर पाते कि ऐसी कोई जीवन कहीं और मिल सकती है। एक महान जीवन परमेश्वर ने उनको दिया था, जब उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं है, जब उन्हें कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। आसमान से परमेश्वर उनको मन्ना बरसाकर, उस मन्ना से उनको परमेश्वर तृप्त करते थे। इतने खाते पीते समय, परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करते समय, परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में वे चलाए जाते समय, परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हुए, महसूस करते समय, परमेश्वर के संग संग इंसान चलते समय,
वह इस्राएल, वो बड़ी जाति जो करीब 20 लाख के पास थी, वो जाति परमेश्वर से दूर हो जाती है, परमेश्वर से बिखर जाती है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या था कि परमेश्वर से वो दूर होने का? सबसे पहले वह कारण हम लोग देखते हैं, निर्गमन का किताब 32वें अध्याय में जाएंगे। निर्गमन का किताब 32वें अध्याय में जाकर उसका पहला वचन से लेकर हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 32वां अध्याय उसका पहला वचन से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा का जो हमें मिस्र देश में से निकाल ले आए हैं, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटियों उनके कानों के सोना जो बालियां है उन सबको तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ, और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और ताकी से गड़ा। तो वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश में से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उतर कर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश में से निकाल ले आया है वे सब बिगड़ गए हैं। मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने मूसा और हारून के माध्यम से उनको छुड़ाकर कनान की यात्रा में लेकर आए, सीन के जंगल में लेकर आए, और सीन के पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरे पास ऊपर उठ चढ़ा, मैं तुझे कुछ बातें बताऊंगा जो इसके आगे तेरी प्रजा को तुझे सिखाना होगा। मूसा जाते हैं, लगभग 40 दिन हो जाती हैं, परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को प्रकट करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर उनको व्यवस्था की बातें सुनाते हैं, सिखाते हैं, और व्यवस्था की बातें परमेश्वर लिखकर मूसा को देते हैं। व्यवस्था की बात है, वो आज्ञा है, परमेश्वर जो 10 आज्ञा है मूसा को देकर कहते हैं कि जाकर ये मेरी प्रजा को सुना देना और प्रजा से कहना कि इसी प्रकार से वो चला करे। लेकिन हुआ क्या, जब मूसा परमेश्वर के पास ही रह गया और नीचे उतरने में देरी कर रहा था, जो विलंब कर रहा था, तब लोग हारून के पास इकट्ठे होकर आ गए और यह कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं जिस मूसा ने हमको मिस्र देश में से लेकर आया और जो अभी वो पहाड़ चढ़कर गया था, वो मूसा का क्या हुआ हमें नहीं पता, वो मूसा का क्या हाल है हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं मूसा को जो हमें यहां पर लेकर आए वो उसका हाल क्या है उसे छोड़ ही देते हैं, हमारे बीच में कोई नहीं चाहिए, बस हमको एक काम कर, हमारे लिए एक देवता बना कर दे, एक देवता बना कर दे। ये प्रजा जो इस्राएल की प्रजा वो चाहती है कि जो मध्यस्थी करने वाला हारून मूसा है उसको हटा दे और सीधा देवता को लेकर आए, सीधा एक देवता को लेकर आए और देवता को अपने सामने रखे और उस देवता को आराधना करे या दंडवत करे, जो भी करे। हारून ने उनसे कहा, ठीक है, अगर ऐसा है मैं तुम्हारे एक देवता को बनाऊंगा, अपने अपने बेटे बेटियों के जितने भी कानों की बालियां हैं उस सारे बालियां तोड़कर उसे उतार कर मेरे पास लेकर आओ। वे लेकर आए। हारून एक सुनार का काम किया करता था और हारून ने उसे जब डाला तो वो बछड़ा बनकर निकल आया था। इस बछड़े को उसने टांकी से गड़ दिया, यानी एक स्तंभ के ऊपर उसने गाड़ कर उसे रख दिया और उसने कहा, कल यहोवा के लिए पर्व का दिन है, कल यहोवा के लिए पर्व का दिन है, परमेश्वर के लिए पर्व का दिन है, क्योंकि वो कहता है परमेश्वर इस पर्व से खुश हो जाएंगे। परमेश्वर के लिए पर्व मनाना, इस बात पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
पर्व इंसान अपने आप के लिए बनाता है और परमेश्वर के लिए नहीं बनाता है। परमेश्वर को पर्व की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को जरूरत है उनकी विधियों के साथ चलना, उनकी आज्ञाओं के साथ चलना। परमेश्वर को आवश्यक है कि भक्त परमेश्वर की राह पर चले, उनके कलाम को पढ़े, उनके कलाम को जाने, उनके कलाम के साथ चले। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई उनको पर्व बनाए, कोई पर्व बनाकर परमेश्वर को खुश करना, ये परमेश्वर ने कभी अपेक्षा नहीं किया। ये हारून की घोषणा है। हारून ने कहा कल यहोवा के लिए पर्व का दिन है, और प्रजा ने उसी प्रकार से किया। वे उठे, सुबह उठने के बाद अपने आप को सिद्ध किए, उन्होंने होम बलि चढ़ाया, मेल बलि चढ़ा दिया वहां पर। उसके बाद वे बैठकर खाए पिए, होम बलि चढ़ाए, मेल बलि चढ़ा दिया, बैठे, खाए, पिए। इसके बाद वे उठकर खेलने लगे, उठकर खेलने लगे। परमेश्वर ने यह देखकर कहा कि मूसा से, मूसा तुरंत नीचे जा, क्योंकि प्रजा बिगड़ गई है। प्रजा किस प्रकार से बिगड़ गई है? पहले प्रजा ने तुझे हटा दिया, मुझे हटा दिया, अपने सामने एक देवता को रख लिया, अपने सामने एक देवता को रख लिया। दूसरा, वे अपनी ही पद्धति में पर्व बनाकर मेरा नाम पर चढ़ाने लगे। तीसरा, वे खा पीकर उसके सामने खेलने लगे, उसके चारों ओर घूम घूम कर खेलने लगे हैं। वे लोग खा पीकर चारों ओर घूमकर खेलने लगे। परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर उनसे खफा हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। मूसा जब नीचे उतराते हैं, मूसा का क्रोध बहुत ज्यादा भड़क जाता है, और अपने जो तख्तियों को उन्होंने लेकर अपने हाथों में जो 10 आज्ञा उसके ऊपर लिखी हुई थी, वो दोनों को नीचे फेंक कर, वो तोड़कर उसे गिराकर तोड़ देते हैं। इतना क्रोध मूसा को आ गया था, इतना क्रोध मूसा को आ गया था। और उस बछड़े को मूसा ने आग में जलाकर, उसे राख करके, उसे पानी मिलाकर उनको पानी पिला दिया। मूसा ने चाहा कि यह काम इसके आगे नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया किस प्रकार से चल रही है, कुछ बातों को मैं यहां से समांतर में लेकर आना चाहता हूं। आज कलीसिया किस तरह से चल रही है? कलीसिया इस प्रकार से चल रही है, कभी अगर थोड़ी सी विलंब किसी में हो गई है, या फिर याजक में हो गई है, अगुवाई में थोड़ी सी विलंब हो गई है, वे अपने ही इंतजाम करते हैं। जिस प्रकार से राजा शाऊल ने देखा, शाऊल ने यह देखा कि शमूएल के आने में देरी हो रही है और समय बीता जा रहा है, हमें युद्ध के लिए आगे जाना है, हमें बलि चढ़ाकर आगे बढ़ना है। तो जो काम एक याजक के रूप में, एक भविष्यद्वक्ता के रूप में शमूएल को करना चाहिए, तो वह काम अभी शाऊल अपने हाथ में ले लेता है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं हुए, शमूएल भी इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ था। जो काम याजक को करना है, वो काम याजक को ही करने देना चाहिए। आज याजक को हटा दिया। आज परमेश्वर की वेदी जिस प्रकार से जिसको बनाना है वो बनाते चले गए। कोई बड़ी सुंदरता के साथ में, खूबसूरती के साथ में वेदी को बनाते हैं। आजकल कलीसिया भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये सोने के बछड़े पे से भी, सोना से भी सुंदर है आजकल की कलीसिया। कलीसियाओं में परमेश्वर की आज्ञा बाहर, कलीसिया में परमेश्वर की विधियां बाहर, कलीसिया में परमेश्वर का तौर तरीका बाहर, और अपने ही पद्धति में लोग खाने, पीने और खेलने शुरू कर दिए हैं। आज कलीसिया में लोग यह मानते हैं कि उनके नाचने से, उनके खेलने से, उनके उछलने से, उनके कूदने से परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व मनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। परमेश्वर पर्व नहीं मनाते हैं। पर्व इंसान के लिए होता है। वो पर्व इंसान को परमेश्वर की राह पर चलाने के लिए दिखाने वाला एक सबक होता है, एक राह होता है। लेकिन इंसान यह सोचने लगा, हम परमेश्वर के लिए पर्व मनाएंगे, हम परमेश्वर के लिए उनका जन्मदिन मनाएंगे, हम परमेश्वर के लिए उनका पुनरुत्थान का दिन मनाएंगे, हम परमेश्वर के लिए हर सप्ताह कुछ ना कुछ मनाते रहेंगे। इंसान की सोच बहुत गलत है। ये जब देखा कि लोगों ने कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, उसके आने विलंब हो रही है, तब हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता को बना दे। किसी ने धन को अपना देवता बना लिया, किसी ने संपत्ति को अपना देवता बना लिया, किसी ने ऊंचे पदों को, सिंहासनों को बनाकर उसे अपना देवता बना लिया, किसी ने भीड़ को इकट्ठा करके
उसे अपना देवता बना लिया। किसी ने अपने हुनर को, अपने कौशल को, कोई गीतकार है वो गाने को अपना देवता बना लिया, कोई बजाने वाला है वो अपने साधनों को उसने देवता बना लिया है। हर प्रकार से इंसान अपने अपने देवताओं को बनाने लगे। देवता को बनाने का अर्थ यह होता है कि जो आपकी खूबी है वो आपकी देवता बन जाती है, जिसकी आप आराध्य हो जाते हैं। आप अपने ही कौशल में, अपने ही गुणों में, अपने ही लक्षणों में, अपनी खूबियों में, अपनी प्रतिभाओं में जब आप अपने आप को प्रसन्न करने और उसकी आराध्य होकर उसकी आराधना करने लगते हैं तो वह आपके लिए देवता बन जाती है। आज लोग संगीत को अपनी देवता बना लिए हैं। परमेश्वर दूर है, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। परमेश्वर स्वर्ग में दूर है। मूसा भी परमेश्वर के पास दूर है। परमेश्वर नीचे पर्वत के ऊपर उतर आते हैं, मूसा पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। मूसा के और प्रजा के बीच में पहाड़ की ऊंचाई जितनी दूरी है। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि कोई भी अशुद्धता से मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए कोई भी पहाड़ के ऊपर चढ़कर नहीं आएगा। जो कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं वो पहाड़ पर वहीं पर खत्म हो जाएंगे। वो दूरी परमेश्वर ने वहां पर बनाए रखी थी। अब जब परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने जब देखा कि मनुष्य उनके और परमेश्वर के बीच में या मूसा के बीच में बहुत दूरी है, बहुत देरी भी है, उन्होंने अपने अपने साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अपने इंतजामों को करना शुरू कर दिया है। उस इंतजाम में उन्होंने परमेश्वर को दूर, मूसा को दूर रखकर अपने लिए देवता को अपने पास लेकर आए हैं। आज इंसान यह सोचने लगता है कि वह संगीत में परमेश्वर की आराधना कर रहा है। संगीत में आप परमेश्वर को आराधना में या फिर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। संगीत में आप परमेश्वर को उनकी महिमा के योग्य बातों को बताते समय सामने जो सुनने वाले हैं उनको बता रहे, गाकर बता रहे हैं। और आप जो गा रहे हैं अपने आप के लिए बता रहे हैं कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आप जब एक गीत को गाते हैं अपनी विश्वास को आप जगा रहे हैं। आप जब गीत को गा रहे हैं सामने बैठे हुए लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहोवा जिस तरह मेरा चरवाहा है, यहोवा आपका भी चरवाहा होगा। आप उसे पुकारी, उन्हें अपना चरवाहा बना दीजिए। आप जो संकट के समय गीत को गाते हैं, परमेश्वर ने मुझे सारे संकट से बचा लिया है, और परमेश्वर की महिमा जब करते हैं, आप वो श्रेय उनको देते हैं, तो सामने जो बैठी कलीसिया है वो कलीसिया को एहसास होता है किसी को संकट में से परमेश्वर ने छुड़ाया तो मुझे भी परमेश्वर संकट से छुड़ाएंगे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। ये परमेश्वर को आप याद नहीं दिला रहे कि परमेश्वर मेरा कोई शत्रु है, उसका निशाना को असफल कर देना। आप ये परमेश्वर से नहीं कह रहे हैं, आप परमेश्वर से नहीं कह रहे, वरन आप अपने आप से कह रहे हैं। और सामने जो प्रजा बैठी है उनसे ये कह रहे हैं कि डरना मत, घबराना मत। अगर तेरा शत्रु है उसका निशाना सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे नाकाम कर देंगे। परमेश्वर उसे नाकाम कर देंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मन्ना को बरसा कर खिला दिया। या परमेश्वर को याद नहीं दिला रहे हैं, आप अपने आप को याद दिला रहे हैं। भूखे रहते समय, कंगाल होते समय, तंगी मुसीबत के समय, अकाल के समय चिंता मत करना, परमेश्वर तुझे आसमान से अपना इंतजाम करेंगे। या परमेश्वर को नहीं कहते हैं। परमेश्वर की प्रसन्नता, मनोहरता को हम जब चाटते हैं, जब बताते हैं यहां पर, और परमेश्वर की मनोहर का हम लोग जब घोषणा करते हैं, परमेश्वर का सिंहासन कोई ऊपर नहीं बढ़ता है, वरन आप परमेश्वर के सिंहासन के करीब हो जाते हैं। आप अपने आप को घटाकर, अपने आप को नम्र करके आप परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन यह गलतफहमी है कि परमेश्वर को गाने से वो परमेश्वर खुश हो जाता है। यह गलतफहमी है। और गीतों के साथ में, संगीत के साथ में आप जब नाचने लगते हैं, यह गलतफहमी है कि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। एक गलतफहमी है। कभी आपके सामने सड़कों पर या फिर आपके घर के सामने या फिर आप यात्रा करते समय ट्रेन में, बस में कोई आकर गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, वे आपको खुश करते तो आप उसे 18 चौवाने या फिर 1 रुपए निकालकर या बिस्किट निकालकर, चॉकलेट निकालकर या कुछ खाने के लिए उससे देते हैं, क्योंकि आप खुश हो गए हैं। वो अपनी कला से, अपने संगीत से, अपने गीतों से, अपने नाच से आपको खुश कर दिया, इसलिए आप उसे इनाम देना चाहते हैं।
हेरोदस ने इस प्रकार से किया था, जो बच्ची वहां पर उनके सामने नाचने लगी थी, इतना खुश हो गया, वो मंत्र मुग्ध हो गया था। और वो कहता कि मांग तुझे क्या चाहिए, हो सके तो मैं तुझे अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। उसकी मां ने उससे कहा कि मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, जाकर उससे कह देना कि बपतिस्मा यूहन्ना का सिर काटकर मुझे थाली में रख कर दे दे। और हेरोदस ने उसी प्रकार से किया। जो परमेश्वर का जन था, जब बपतिस्मा यूहन्ना था, एक नबी था, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की राह को सिद्ध कर वो आगे बढ़ा रहे थे, उसे उसने मरवा दिया था। वो खुश हो गया था। इंसान होकर आप खुश होते हैं, राजा खुश हो जाएंगे, मंत्री खुश हो जाएंगे, प्रजा खुश हो जाएंगे, नायक खुश हो जाएगा, आपके घर वाले खुश होंगे, पड़ोसी खुश हो जाएंगे, कलीसिया में लोग खुश हो जाएंगे, पास्टर अगर आप खुश हो जाएंगे। परमेश्वर खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर खुश नहीं होते हैं इससे ना तो अगर आपके गाने से, अगर आपके ना गाने से, आपके नाचने से, आपके ना नाचने से आपको अगर लगता है परमेश्वर की सिंहासन की ऊंचाई में ऊंच नीच होती है, बढ़ना घटना होता है, यह आपकी गलतफहमी है। यह आपकी गलतफहमी है कि आप गाएंगे परमेश्वर का सिंहासन ऊंचा हो जाएगा, आप नाचेंगे उनका सिंहासन ऊंचा हो जाएगा, आप गाएंगे नाचेंगे उनकी महानता बढ़ती चली जाएगी। यह आपकी गलतफहमी है, यह आपकी गलतफहमी है। आप नहीं गाएंगे तो भी उनका सिंहासन को कोई नहीं घटा पाएगा, आप नहीं नाचेंगे तो भी उनके सिंहासन को कोई नहीं घटा पाएगा। अगर आप अयोग्य रीति से गाने नाचने के लिए निकलते हो, आप उनका सिंहासन का अपमान करते हो। परमेश्वर की आराधना करते समय मान सम्मान, अपमान या फिर निंदा की बातें होती हैं। आप परमेश्वर को सही रीति से आराधना नहीं करते हैं, आप उनकी अपमान करते हैं। आप परमेश्वर की सही रीति से उपासना नहीं करते हैं, आप उनका अपमान करते हैं। अगर आप परमेश्वर की सही रीति से उनकी विधियों के साथ चलकर उनकी आराधना में आगे बढ़ते हैं, तो आप उनकी गौरव करते हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा करते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रसन्न तभी होंगे जब आप परमेश्वर के विधियों के आधार पर चलोगे। परमेश्वर आपसे तब प्रसन्न नहीं होंगे जब आप उनकी विधियों को तोड़कर अपनी इच्छा के साथ चलते हैं। आज अगर आपको लगता है आपका गिटार आपका आराध्य हो गया, आपका कीबोर्ड आपका आराध्य हो गया है, आपका जो कंठ है जिसमें सुरीली आवाज है वो आपका आराध्य हो गया है, आप परमेश्वर की नहीं अपने कौशल की आराधना कर रहे हैं। आप परमेश्वर की नहीं अपनी खूबियों की आराधना कर रहे हैं। आप परमेश्वर की नहीं अपनी महानता की आप आराधना कर रहे हैं। आप धन की आराधना कर रहे हैं, आप परिवार की आराधना कर रहे हैं। आप अपने परिवार को परमेश्वर से आगे रख दिया, अपने बच्चों को आगे रख दिया, अपने जीवन साथी को परमेश्वर से भी आगे रख दिया, अपने माता पिता को परमेश्वर से भी आगे रख दिया। पितृभक्ति या फिर पितृ गौरव आराधना नहीं होना चाहिए। मातृ गौरव आराधना नहीं होना चाहिए। जीवन साथी का प्रेम आराधना नहीं होना चाहिए। संतान का प्रेम आराधना नहीं होना चाहिए। वे आपके आराध्य नहीं बनना चाहिए। वे आपकी आराधना के माध्यम नहीं बनना चाहिए, साधन नहीं बनना चाहिए। आपकी आराधना सिर्फ परमेश्वर का, सिर्फ परमेश्वर का, सिर्फ परमेश्वर का। कब आप आराधना कर पाएंगे, कैसे आप आराधना कर पाएंगे? आप जब परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तभी आराधना कर पाएंगे। आज परमेश्वर आपसे दूर लगते होंगे। अगर दूर लगता है, परमेश्वर को करीब लाने का एकमात्र माध्यम है उनके शरण में जाइए, अपने घुटनों को देखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सिर को झुकाकर हाथ जोड़कर प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मुझे लगता है कि मैं बहुत दूर हूं आपसे। प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मुझे लगता है आप मुझसे बहुत दूर हैं। प्रभु मुझे ऐसा एहसास होता है कि स्वर्ग बहुत दूर है, आप बहुत दूर हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है मेरी कामयाबी भी मुझसे दूर है। मेरी सुख, मेरी चैन, मेरी विश्राम, मेरी चंगाई, मेरी सेहत, मेरी प्रभु जी मेरी आनंद, मेरी सफलताएं सब मुझसे दूर हैं। निंदाएं, अपमान, हिंसा, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, वेदना, मुसीबत, दर्द, बीमारी, रोग, व्याधि और मृत्यु मेरे करीब लगते हैं। जाकर प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं एक अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मेरी और आपके बीच में जो दूरी है उसे निकटता में लेकर आइए।
आपके मेरे बीच में प्रभु जी जो लंबाई है प्रभु, उसे घटाकर मेरे पास लेकर आइए प्रभु जी। जिस स्वर्ग में विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी कोठरी में जा, दरवाजे खिड़कियां बंद कर, रहस्य में जाकर प्रार्थना कर। रहस्य में तेरे सुनने वाला पिता तेरे करीब है, तेरे कमरे में आएगा। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे कमरे में आइए। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे कमरे में आइए। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे कमरे में मेरे पास आ जाइए प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना अपने आप के लिए कीजिए। जो आपके आराध्य के साधन है, माध्यम है, वस्तु है, व्यक्ति है, धन है, संपत्ति है, उस सबको नकार दीजिए, ठुकरा दीजिए। सबको नकार के ठुकरा दीजिए। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, परमेश्वर से महान कोई नहीं, परमेश्वर से बढ़कर आराध्य योग्य और कोई भी नहीं है। आइए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। छोटी सी प्रार्थना अपने आप के लिए कीजिए। परमेश्वर इसी समय दूरी को मिटाएंगे, लंबाई को मिटाएंगे, आपके करीब आ जाएंगे। परमेश्वर इसी समय आपके निकट आएंगे। परमेश्वर आपके करीब आ चुके हैं, आ चुके परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को प्रभु के पास लेकर जाइए। सब लोग अपने घुटनों को टेकें, सब लोग अपने अपने घुटनों पर जाएं, सब लोग अपने अपने हाथों को छोड़कर, सिरों को झुकाकर, आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने का समय है ये। कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। हर कोई खाली ना बैठे, कोई खामोश ना बैठे, कोई यहां वहां ना देखे, कोई इसको उसको ना देखे, कोई बातें ना करे, कोई उठकर ना जाए। सब लोग प्रार्थना 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 कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। दूरियां खत्म हो जाएंगी आज। परमेश्वर आपके निकट, परमेश्वर आपके निकट, परमेश्वर आपके निकट आ चुके हैं। स्वीकार कीजिए उनको, स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, एहसास कीजिए जो परमेश्वर आपके सामने, एहसास कीजिए उनको भी इसी समय। मांगिए उनसे, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, मदद मांगिए, क्षमा मांगिए, मदद मांगिए। प्रभु से मांगिए, क्षमा मांगिए, मदद मांगिए। आपके पूज्य योग्य, आराध्य योग्य जितने भी साधन है, वस्तु, सबको निकाल दीजिए, सबको निकाल दीजिए। जलाकर राख कर दीजिए उनको, फेंक दीजिए वो न्यास, फेंक दीजिए वो न्यास, फेंक दीजिए वो न्यास। जिस तरह मूसा ने उस बछड़े को जला दिया, उसी प्रकार से जो जो चीज आप परमेश्वर से बड़ा करके उसे बीच में रखे, उन्हें राख कर दीजिए, उन्हें आज निकाल दीजिए, मिटा दीजिए, हटा दीजिए अपने मन को उन सब चीजों में से, अपने आप के ऊपर से, अपनी प्रतिभाओं के ऊपर से, अपने कौशल के ऊपर से, अपने नाचने गाने के ऊपर से। आप नाचने वाले, गाने वाले बन गए हैं। आप गलतफहमी में है कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। नाच गाना नहीं, दीनता की, नम्रता की जरूरत है। नाच गाना नहीं, प्रायश्चित पश्चाताप की जरूरत है। नाच गाना नहीं, मन फिराव की जरूरत है। नाच गाना नहीं, शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है, धार्मिकता की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है। उनके वचनों के आधार पर चलने की आवश्यकता है। यही परमेश्वर के लिए भावता हुआ याग होता है। अपने शरीरों को, अपने मनों को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को जीवित परमेश्वर का बलियाग के रूप में समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके करीब है, परमेश्वर आपके करीब है। इसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं। आइए प्रभु के पास आइए, सब लोग प्रभु के पास, सब लोग प्रभु के पास प्रार्थना में आ जाइए। सब लोग प्रभु के पास प्रार्थना में, सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सभी प्रार्थना करें। कोई भी खामोश ना बैठे, सभी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु का छुटकारा, प्रभु का छुटकारा को प्राप्त कीजिए, प्रभु का छुटकारा को प्राप्त कीजिए। अब दृश्यमान परमेश्वर दृश्यमान होकर आपके निकट आ चुके हैं। वो दूर रहने वाला परमेश्वर आपके करीब आ चुके हैं। आपका भविष्य भी जो अंधकार में दिखता है, उजाला होकर आपके करीब आ चुका है। आइए प्रभु के पास, आइए प्रभु के पास आइए, आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। प्रभु के पास आइए, आशीर्वाद को प्राप्त, प्रभु के पास आइए, अपने छुटकारा को प्राप्त कीजिए। प्रभु के पास आ जाइए सभी लोग। और आशा बार रखा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। आपके भक्तों के जीवन में परमेश्वर आपने जो महान कार्य किए हैं, इन वचनों के माध्यम से जो आपने बातें की हैं, आप ही की आराधना, आप ही की गौरव, आप ही की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए उम्र भर करुणा और भलाई अपने भक्तों के साथ प्रभु जी आप संभाले रखिए। पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से अपने वाचों को आपने बांधा है। जो भी कष्ट उनके हैं, जो भी तकलीफें उनके हैं, जो भी संकट उनके, प्रभु सभी को दूर कर दीजिए। उपद्रव को हटा दीजिए, मुसीबतों को हटा दीजिए। अच्छी भविष्य प्रभु जी, अच्छी वर्तमान परमेश्वर को प्रदान कीजिए। सुख चैन की जीवन, आराम की जीवन प्रभु जी, आपकी भलाई से भरा हुआ प्रभु जी, समृद्धि से भरा हुआ एक अद्भुत जीवन को प्रदान कीजिए। ऐसे पिता आपने सुनकर हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर उत्तर भी देने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में देरी होगी, हम फिर से मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने हम सबको जीवितों की संख्या में, भाग्यवान की संख्या में संभाले रखिए। हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना अपने सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता,
आमेन, आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुत कह के आशीर्वाद दे। अगले सप्ताह मिलेंगे। प्रभु की महिमा करते रहे, स्तुति आराधना करते रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, परमेश्वर की उपासना करते रहे, उनकी राहों पर चलते रहे। खुद आपको संभाले रखे, मुझे भी संभाले रखे, सभी को संभाले रखे। अगले सप्ताह हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।